यूपीएसआई 2025 साथियों, क्या इस साल नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा? क्या है सच्चाई? क्या कोई प्रूफ है आपके पास? मैं आप लोगों को वो प्रूफ, वो तथ्य बताने जा रहा हूं कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। वो सारी प्रूफ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, कब तक ये वैकेंसी आएगी? दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या 2021 में जो धांधलेबाजी हुई थी, क्या इस बार होगी या नहीं होगी? कौन रोक सकता है यूपीएसआई की धांधलेबाजी को? तो इन सारी चीजों पर हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में, प्रूफ के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखा देना चाहता हूं कि यूपीएसआई वैकेंसी किस किस साल में आई, कितना अंतर रहा और किस किस टाइम पर आ रही है। ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि यूपीएसआई जो वैकेंसी आई थी वो 2011 में आई थी, फिर 2016 में आई है, फिर 2021 में आई है। 2011 से 16 का अगर पीरियड देख लेते हैं तो यहां पर हमें 5 साल का अंतर देखने को मिलता है। मैंने बोला ठीक है भैया। सरकार कौन सी थी? सपा की सरकार थी, जिसमें अखिलेश यादव आपके मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात कर लेता हूं, दूसरी वैकेंसी 2017 के बाद 2021 में वैकेंसी आती है। यहां पर कितना अंतर रहा? यह 4 साल का अंतर रहा। यह कितना अंतर रहा था? यह 4 साल का अंतर रहा। यह कौन सरकार थी? यह बीजेपी की सरकार थी, योगी आपके सीएम हैं और थे। 2021 आ गई भैया, 2021 में वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2021 से 2025 चल रहा है। मैंने बोला कितना टाइम हो चुका है सर? 4 साल का अंतर हो चुका है। तो क्या एक इस तरीके से आपकी वैकेंसी 2025 में आने वाली है? योगी सरकार ने पिछली बार भी 4 साल के बाद वैकेंसी निकाली थी, क्या इस साल भी 4 साल के बाद वैकेंसी निकालने वाले? पहला तथ्य। दूसरा तथ्य मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई 2016 में जो वैकेंसी आई थी, 2017 में क्या थे? चुनाव थे। 2017 में क्या थे? चुनाव थे। 2021 की जो भर्ती आई थी वो 2022 में क्या था? चुनाव था। अब 2025 की हम वैकेंसी बोल रहे हैं, चुनाव कब है? 2027 के स्टार्टिंग में चुनाव है, तो इसका मतलब 2025-26 की ये भर्ती हो सकती है। 2025 और 26 की वैकेंसी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इलेक्शन से पहले ये भर्ती को पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2025 में आपका नोटिफिकेशन आएगा और फाइनल ज्वाइनिंग के लिए ये 2026 में आपको ज्वाइन कराए। ये भी हो सकता है। दूसरा तथ्य मैंने आपको यहां बता दिया। तीसरा तथ्य मैं आप लोगों को एक ये बता देना चाहता हूं कंपटीशन का। ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, पहले कंपटीशन 2016 में हुआ था, वहां 6.5 लाख यानी कि 7 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया था। लगभग 7 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। अगर मैं 2021 की बात कर लेता हूं तो यही डाटा आपका 15 से 16 लाख उम्मीदवार आ जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। यही डाटा अगर मैं निकालता हूं डेटा को 2025-26 में, तो क्या इसका डबल हुआ? क्या इसका भी डबल होने वाला है? अगर डबल भी नहीं होता है तो ये आपका डेटा जो रहने वाला है 2025 में, आपका 20 से 25 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, क्योंकि अवेयर हो चुके हैं 2021 से। और आप सभी को पता था इतना इंटरनेट का यूज नहीं था 2016-17 में। 2021 से इंटरनेट का यूज करना पब्लिक सीखी थी, 2019, 2020, 2021 से। और अब 2025 में सभी अवेयर हो चुके हैं। एक एक बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक इंटरनेट चलाना सीख गया है। तो इसका तात्पर्य है सभी स्टूडेंट अवेयर हो चुके हैं। तो इस बार जो डेटा आने वाला है वो 20 से 25 लाख का डेटा आने वाला है, ये याद रखिएगा। तो कंपटीशन अच्छा रहने वाला है। तैयारी आपको अच्छे लेवल की करनी है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। ये वाली बात मैं आगे बताऊंगा लास्ट में कि इस साल वो इसमें आपका धांधलेबाजी होगी नहीं होगी, रुकेगी तो कैसे रुक सकती है, इन सारी चीजों पर भी चर्चा करूंगा। 2021 में खुलेआम धांधलेबाजी हुई थी, 70% धांधलेबाजी हुई थी, 30% ऐसे लोग थे जो अपने दम पर गए थे यूपीएसआई 2021 में। चलिए
पहला प्रूफ, दूसरा प्रूफ मैंने दिखा दिया। तीसरा सबसे बड़ा प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि इस साल नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं। देखो ये FAQ में देख लो, चौथा पॉइंट है, भर्ती बोर्ड का FAQ है, चौथा पॉइंट है। उप निरीक्षक यानी कि UPSI के बारे में इन्होंने चर्चा की। ये बजट आने से पहले इन्होंने चर्चा की थी कि 3269 पद ये देने वाले हैं। 3269 पद यहां खाली थे, बजट से पहले की बात है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया है, तो यहां पर साफ साफ बोला था कि भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। सूचना के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbbpb.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें। अगर UPSI की वैकेंसी नहीं आ रही थी तो यहां चर्चा क्यों कर रहे हैं? चलो माना कि इन्होंने ऐसे ही चर्चा कर दी, आगे एक और प्रूफ देख लो। सबसे बड़ा प्रूफ ये रहा, योगी जी ने साफ साफ बोला था कि यूपी में 4 लाख भर्तियां इस साल होने वाली हैं। यूपी के अंतर्गत ये कितनी वैकेंसी देने वाले? 4 लाख वैकेंसी देने वाले, इन्होंने खुद बोला है भैया। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर लखनऊ में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था कि हम 4 लाख भर्ती देने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ बोला था कि पुलिस PSC सिपाही में 34,716 पद है और पुलिस में निरस्त हुई 3,307 पद रहने वाले हैं। यहां पर भी इन्होंने पुलिस की बात की थी, यानी कि निरस्त हो गए तो UPSI के जो पद निरस्त हुए हैं तो वहां इन्होंने चर्चा की थी। UPSI के पद इन्होंने यहां भी बोले। चलो इस बात को भी हटाओ, फिर इन्होंने क्या बोला, जैसे ही 60,244 भर्ती का एग्जाम होता है, धांधलेबाजी पकड़ी जाती है, दोबारा री एग्जाम होता है, तो इन्होंने फिर से ऐलान कर दिया कि अब इस साल हम 40,000 सिपाहियों की भर्ती करने जा रहे हैं यूपी के अंतर्गत। भाई हम बहुत खुश हुए कि 60,244 पद होने के बाद फिर से कांस्टेबल के पद जो आने वाले 40,000 होने वाले। पर लेकिन मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देता हूं कि ये 40,000 पदों के अंदर आपके कौन से थे? कांस्टेबल के पद भी थे, UPSI के पद भी थे। क्यों थे? इसका कारण क्या था? इसका प्रोफेसर आपके पास? मैंने बोला हाँ, देखो ये विधानसभा में इन्होंने फिर से बोल दिया कि अब 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती सिपाहियों की। तो इसका मतलब यह है कि 40,000 पद में से 30,000 पद तो आपके कांस्टेबल के हो गए भैया, फिर बाद बाकी के बचे हुए पद किसके हैं? तो इसका मतलब जो इन्होंने 7,000 पदों का जिक्र किया है, कहां पर जिक्र किया भैया? आपका बजट में जिक्र किया है, तो ये उन भर्ती के बारे में बता रहे थे। तो इन्होंने यूपी पुलिस की टोटल वैकेंसी बता दी, कांस्टेबल और SI को मिलाकर 40,000 पद आने वाले थे पहले। फिर लास्ट में इन्होंने ये बता दिया, योगी जी खुद बोल रहे हैं, जब योगी जी बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे भाई साहब, वो विधानसभा में बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, उनकी जुबान पकड़ ली जाएगी अगर वो झूठ बोलेंगे तो। आप खुद देखिए। फिर 30,000 पदों के बारे में बात कर ली, 40 से 30, यानी कि वैकेंसी घटती नहीं है, हमेशा वैकेंसी इंक्रीज होती जाती है, हर साल हर महीने वैकेंसी कभी घटती नहीं है, ये याद रखना। जब एक बार डेटा आ गया कि वैकेंसी इतनी खाली है तो भाई साहब फिर और खाली, फिर और बढ़ जाती है अपने आप। ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर क्या चल रहा होता है, यहां पर इन्होंने साफ साफ बोला है, यहाँ UPSI के पद भी शामिल कर दिए थे इन्होंने, यहां सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के पदों के बारे में जिक्र किया है। चलिए आगे एक और प्रूफ देख लो भैया। फिर इन्होंने साफ साफ क्या है, बजट में प्योर तरीके से बता दिया कि UPSI के 7,000 पद हम देने जा रहे हैं इस साल में। इस साल UPSI के पद हम यहां साफ साफ तरीके से देने जा रहे हैं। अब आप सभी के सामने इतने प्रूफ में दिखा चुका हूं कि UPSI क्यों आने वाली है 2025 में, नोटिफिकेशन क्यों आने वाला है 2025 में। ये सारे प्रूफ में आप लोगों को कंटिन्यू दिखा गया है कि 4 साल का अंतर था, फिर 4 साल का अंतर होगा, इलेक्शन की भर्ती क्यों होने वाली है, ये भाई FAQ में क्या बताया था, योगी जी ने एक बार क्या बोला, दूसरी बार क्या बोला, तीसरी बार क्या बोला है। इन भर्तियों के बारे में, UPSI की भर्ती ये मान लो कंफर्म है 2025 में। अब भर्ती बोर्ड में ये भी बोला था इन्होंने, भर्ती बोर्ड से योगी जी ने, कि जैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और आप सभी को पता है इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, अब इसमें क्या है, ज्वाइनिंग बाकी है। तो जैसे ही इसकी ज्वाइनिंग होती है, जैसे ही इसकी, जैसे अब क्या चल रहा है, मार्च,
तो अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की वैकेंसी आप सभी अपने सामने देख रहे होंगे। क्या आपने दिसंबर में सोचा था 2023 में कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद आ जाएंगे दिसंबर में और ये 11 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा? क्या 1.5 महीने का ही समय मिलेगा? क्या आपने सोचा था? नहीं सोचा था। वैसा ही होने वाला है, क्योंकि आप लोग सोच ही नहीं रहे। आप लोगों के दिमाग तो दूसरी तरफ डिवाइड हो चुका है कि 2027 भाई 2027 में इलेक्शन है, बिल्कुल प्योर बात है, पर स्टार्टिंग में होगा। 2027 में जब इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले भर्ती कंप्लीट कराएंगे या नहीं कराएंगे? भर्ती कंप्लीट कराएंगे नहीं कराएंगे? भर्ती नहीं कंप्लीट करानी होगी, मजबूरी है इनकी। तो 25 में नोटिफिकेशन आएगा, 26 में ज्वाइनिंग देंगे। इनका ये सीधा सीधा मतलब ये होने वाला है, चुनावी भर्ती है इसलिए बन जाती है लास्ट में। समझ में आ गई आपको? अब क्लियर हो गई हर चीज? उम्मीद करता हूं हर एक चीज अब आपको उम्मीद तरीके सारी तरीके सब तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं आगे की बात कर लेता हूं। अब बात आती है धांधलेबाजी की, कि भाई साहब यूपी पुलिस कांस्टेबल में धांधलेबाजी हुई, यूपी एसआई में धांधलेबाजी हुई, क्या इसका रोकने का कोई तरीका है? क्या इस बार भी धांधलेबाजी होगी या नहीं होगी क्या पता। हम 120 नंबर सही कर आए, हम 125 क्वेश्चन सही कर आए, 122 क्वेश्चन सही कर आए, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। तो भाई साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर, तुम लोग सोचो कि हम धांधलेबाजी को हटा सकते हैं, हम कोई भी धांधलेबाजी को नहीं हटा सकते। धांधलेबाजी को कौन हटा सकता है? सरकार और भर्ती बोर्ड। सिर्फ दो की जिम्मेदारी है, सरकार और भर्ती बोर्ड। और सरकार ने साफ साफ बोला है कि भ्रष्टाचार के घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करके जवाबदेही तय करवा देंगे। जो गलत तरीके से आपसे धनराशि की डिमांड करेगा, उस व्यक्ति के परिवार की वह अंतिम सरकारी नौकरी होगी, फिर उस परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं जा पाएगा। इन्होंने साफ साफ तरीके से बोल दिया गया है। और पहले इन्होंने ये बोल दिया था, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी धांधलेबाजी या कोई भी नकल माफिया पकड़ा जाता है तो उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसके परिवारजनों की कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को भी खत्म कर देंगे। तो सोचिए, अगर ये तीन चीज लागू होती हैं किसी नकल माफिया के साथ, तो क्या वो दोबारा नकल करने की कोशिश करेगा? ये इनके बयान है आपके सीएम जी के। तो हम इनके बयान जो इन्होंने बोले हैं, तो ये अपनी बात पर टिके रहते हैं, ये अपनी बात को पूरी करते हैं। ये तो है भाई, जो ये बोलते हैं वो तो होता है, चाहे कुछ टाइम थोड़ा सा आगे हो चाहे थोड़ा सा पीछे हो, एक आध महीना आगे पीछे हो सकता है, बट जो ये बोलते हैं वो कंफर्म होता है। अब तक तो ये होता हुआ आया है। बट इन्होंने ये भी बोला था, अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम हुआ था, कि 6 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो 6 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो गई थी भाई, एग्जाम हो गया था। चल अब मुद्दे वाली बात आती, चलो ठीक है सर वैकेंसी तो आने वाली है, अब हम क्या करें? अब हमारे पास इतना समय नहीं है, 5 से 6 महीने मुश्किल से मिलने वाले हैं। उस मुश्किल टाइम में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट को किसको दें पढ़ाई करने के लिए? तो भाई साहब मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं, मैं खुद आप लोगों के लिए YouTube पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। कब से? 1 अप्रैल 2025 से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग की, रात को 8 बजे। कितने बजे भैया? रात को 8 बजे। अब आप लोग सोचेंगे सर रीजनिंग की क्लास ही क्यों जरूरी है यूपीएसआई के लिए? मैथ्स भी तो हम पहले पढ़ सकते हैं, हिंदी भी तो पढ़ सकते हैं, मूल विधि संविधान भी पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ तो सकते हैं। रीजनिंग का एक मतलब एक और है, क्या है? क्योंकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तो आपके सामने आते ही आते, साथ में उसमें मैथ्स में भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूपीएसआई के अंतर्गत। जब आपके सामने 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो भाई साहब आपके सामने 50 क्वेश्चन 125 मार्क्स के हो गए। अगर हम ये 125 मार्क्स पूरे कवर कर लेते हैं तो हम आधी चीजें कवर कर देंगे एक सब्जेक्ट से। 125 मार्क्स अगर आपने ले आए रीजनिंग में, 125 नहीं 120 भी ले आए, तो आपकी बल्ले बल्ले है,
फिर आपको हिंदी पढ़नी है, फिर आपको मैथ पढ़ना है, फिर जीके जीएस, मूल विधि, संविधान, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो पहले रीजनिंग पर फोकस करना है। और बहुत सारे बोलेंगे सर पीवाईक्यू थोड़ा सा हमें देख लेते तो अच्छा रहता। पीवाईक्यू आप क्या करेंगे, संजित विदित टीटीआई स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर पीवाईक्यू डालना यूपीएसआई के, आपको सारे पीवाईक्यू आपको वहां प्ले लिस्ट में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जिसको पीवाईक्यू करने यूपीएसआई के, तो प्ले लिस्ट में भैया यूपीएसआई के पीवाईक्यू देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। चलिए, सभी सब्जेक्ट के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के और सभी सब्जेक्ट के, हिंदी के भी है। आगे की मैं बात कर लेता हूं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है यूपीएसआई की यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। दूसरी बात, फ्री में अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट का या पूरा कंप्लीट, तो आप टीटीआई स्टडी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं भाई साहब एज रिलैक्सेशन के लिए एक आंदोलन करना चाहता हूं, ट्विटर आंदोलन। अब एज रिलैक्सेशन के लिए, ट्विटर आंदोलन के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बता देना कि कितने विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि सर यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन के लिए हम ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं, तो कौन कौन हमारे साथ रहेगा बहुत जल्दी। अगर आप लोगों का सहयोग हमें मिलता है तो मैं ऐलान कर दूंगा कि इस तारीख को हम ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं। तो पहले तो आप लोग खुद मेरे को बताते रहो कि यूपीएसआई का ट्विटर अभियान कौन कौन चलवाना चाहता है और एज रिलैक्सेशन की मांग कौन कौन मांग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।